आगे का पैराग्राफ में पढ़ती हूँ। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ करना हो तो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी, एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से काम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते हैं। यहाँ तक करेंगे। यहाँ मैं समझाती हूँ। बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं कि भाई साहब चाहते हैं कि आदमी जो कुछ भी कहना चाहते हो वो फटाफट कह दे और अपने काम से काम रखे, लेकिन नहीं चाहते हो तो क्या? आपको 4 पन्ने लिखने के पड़ेंगे। आप कैसे मर्जी लिखो, और पन्ने भी पूरे बड़े आकार के। इसको आप छात्रों पर अत्याचार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अर्थहीन बात है, वो सभी बात अर्थहीन ही है। अगर कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, अब आप ही कहो। एक निबंध लिखना हो, वो भी संक्षेप में, फिर भी 4 पन्नों का होना चाहिए। समझे? संक्षेप में 4 पन्ने लिखने का हो कहा जाता हो तो, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते, ऐसा बड़े भाई साहब कहते हैं। संक्षेप में 4 पन्ने, तो संक्षेप में नहीं लिखा जाता तो वो 100-200 पन्ने लिखवाते। आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, ये उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते हैं, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उससे गिरह बांधे, नहीं तो पछताओगे। यहाँ तक करेंगे। ये पैराग्राफ आपको मैं समझाती हूँ। बड़े भाई अपने भाई से डांट डपटते हुए समझाते हुए कहते हैं कि भाई साहब का मानना था कि वह शिक्षा प्रणाली बच्चों को तेज दौड़ने को भी कहती है और धीरे भी। अब ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? छोटा बच्चा भी यह बात समझ सकता है कि, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी सही गलत की पहचान नहीं है और ऊपर से दावा करते हैं कि वह अध्यापक है। भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं कि वह उनकी कक्षा में आएगा। यहाँ भाई साहब छोटे भाई को अपनी बात मानने को कह रहे हैं। भाई साहब का मानना था कि यह शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों को तेज दौड़ाने को भी कहती है और धीरे भी। अब ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? छोटा बच्चा भी यह बात तो समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी सही गलत की पहचान नहीं है और ऊपर से दावा करते हैं कि वे अध्यापक हैं। भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं कि वह उनकी कक्षा में आएगा, तब उसे इन कठिनाइयों का पता चलेगा और इन सारी बातों का पता चलेगा। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आ गए हैं तो इतना घमंड आ गया है कि इसीलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना मानते नहीं है। वे बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन लेखक से बड़े हैं और संसार का लेखक से ज़्यादा अनुभव है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि वे जो कुछ समझा रहे हैं उन्हें समझ जाना चाहिए, नहीं तो लेखक यानी कि छोटे भाई बहुत पछताएंगे। आगे का